हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर कुछ सम करने वाले हैं। इससे पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन थी उस पर बेस्ड सम किए थे। उसके बाद हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी थी उन पर बेस्ड सम किए थे। लेकिन आज हम ऐसे सम करने वाले हैं जैसे कोई एक ही सम में आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगानी होती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मिसलेनियस सम लेने वाले हैं। जैसे लाप्लास ऑफ फर्स्ट है आपका फाइंड दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर -2t साइन 2t। तो ये लाप्लास ऑफ टी ई टू द पावर -2t साइन 2t इस टाइप का, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, इसमें एक्सपोनेंशियल भी है और एल्जेब्रिक भी है। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, सम आता है, तो इन क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर -2t टी साइन 2t। हम इससे भी सम को कर सकते हैं टी ई टू द पावर -2t साइन 2t को। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल फर्स्ट लेते हैं, सेकंड हम एल्जेब्रिक लेते हैं और थर्ड हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट से देखते हैं। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका हम लाप्लास लेते हैं। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया एफ ऑफ एस। मतलब इसको हमने क्या लिया यहाँ पर, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। फिर इसके बाद यहाँ पर दो प्रॉपर्टी एक साथ लगेंगी, जैसे ये टी साइन टी। तो यहाँ पर एक तो आपकी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी है, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लगेगी। तो सबसे पहले जब हम टी साइन टी को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की, टी टू द पावर एन एफ टी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमने लाप्लास लिया। सबसे लास्ट से चलते हैं, पहले हम साइन 2t का लाप्लास लेते हैं, उसके बाद हम t साइन 2t का लाप्लास लेंगे, देन e टू द पावर -2t t साइन 2t का लाप्लास लेते हैं। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन 2t मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ एस। अब यहाँ पर t साइन 2t मतलब मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगेगी। वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ये होती है लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एस टू द पावर एन एफ ऑफ एस। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हम किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या आएगा, एफ एस। तो हमारे पास जो एफ एस आएगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इससे कंपेयर करेंगे, टी टू द पावर एन एफ टी कितना है, यहाँ पर t टू द पावर 1 एफ टी इज इक्वल टू साइन 2t इज इक्वल टू हो जाएगा -1 होल टू द पावर n d1 अपॉन डी एस टू द पावर 1 एफ ऑफ एस। लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। एफ एस कितना है, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट मतलब 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट 2s। तो कितना हो जाएगा, 4s माइनस माइनस प्लस। इसके बाद यहाँ पर किसका सॉल्यूशन निकला है, लाप्लास ऑफ टी साइन 2t। अब हमें क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर -2t टी साइन 2t। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम e टू द पावर 80 लेंगे और ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ टी। तो यहां पर हम लिखेंगे, वी नो दैट बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब जो हमारा एफ एस है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है। तो ई टू द पावर -80 एफ टी कितना हुआ, टी साइन 2t। इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी साइन 2t का लाप्लास हमने कितना निकाला है, ये आया है 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर -2t टी साइन 2t इज इक्वल टू, जो हमारा एफ एस है उसमें एस को किससे रिप्लेस करना है, एस माइनस ए से। मतलब यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी साइन 2t ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एस हो गया। अगर हमने इसको एफ टी लिया है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एस हो गया। तो जो एस है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, एस माइनस ए से, और ए इज इक्वल टू क्या है, -2। जैसे -2 है तो एस +2 हो जाएगा
और अगर +2 होगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 इंटू एस प्लस 2, -2 है तो s माइनस ए से रिप्लेस होगा s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 होल बाय स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 इंटू एस प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4s प्लस 4 प्लस 4 8 होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। हम लेकर क्या चले थे, लाप्लास ऑफ e टू द पावर -2t t साइन 2t। इसका आंसर कितना आ गया, 4 इंटू एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम सेकेंड सम लेते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम है, तो इसमें हमने दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाई है। कौन कौन सी लगाई है, एक तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगा दी और दूसरी हमने मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर हमारे पास डिवीजन का आता है या इंटीग्रेशन का सम आता है तो हम कैसे करेंगे। सेकेंड सम है हमारा लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t। जब हम इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर किस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे हम इसको, डिवीजन की प्रॉपर्टी, क्योंकि अपॉन में क्या है, इसमें डिवीजन है। तो हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t इज इक्वल टू क्या है, लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t। सबसे पहले आप क्या जानते हैं, यहाँ पर डिवीजन की प्रॉपर्टी लग रही है, सबसे पहले हमको डिवीजन की प्रॉपर्टी लिखना है। वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी। डिवीजन की प्रॉपर्टी में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी, डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी है, पहले हमको एफ टी का लाप्लास निकालना है, वो क्या होता है एफ एस, और फिर जो एफ एस आएगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट एस टू इंफिनिटी में। तो यहाँ पर कंपेयर जब करेंगे तो एफ टी इज इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2t। यहाँ से कंपेयर किया, एफ टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 माइनस कॉस 2t। अब हम जो हमारा फंक्शन ऑफ t है उसका हम लाप्लास लेते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t। इसे हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 2t। 1 का लाप्लास क्या होता है, 1 बाय एस माइनस कॉस ऑफ 2t का लाप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। लाप्लास ऑफ कॉस एटी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए इज इक्वल टू कितना है, 2 स्क्वायर। ये किसका फंक्शन बन गया, एस का फंक्शन, इसको हमने एफ एस लिखा। अब यही वैल्यूज हम कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है डिवीजन की, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t इज इक्वल टू एफ टी कितना है, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t इज इक्वल टू कितना है, एस टू इंफिनिटी एफ एस। एफ ऑफ एस कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 बाय एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी एस। कहने का मतलब ये है कि जब भी फंक्शन ऑफ टी हमारा जो भी होता है, सबसे पहले हम उसका लाप्लास निकालते हैं, और लाप्लास निकालने के बाद जब हमें एस का फंक्शन मिल जाता है तो जो भी प्रॉपर्टी होती है, अगर डिवीजन की है तो डिवीजन की प्रॉपर्टी में जहाँ एफ एस आ रहा है वहाँ वैल्यू रखना है। अगर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में जहाँ एफ एस आ रहा है वहाँ एफ एस की वैल्यू रखना है। फिर अगर उस प्रॉपर्टी में इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल करेंगे। डिफरेंशिएशन है, अगर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है तो डिफरेंशिएशन होगा, और अगर आपका डिवीजन की प्रॉपर्टी है तो वो इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पर 1 बाय एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग एस माइनस, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर ले सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी, 2s ds इज इक्वल टू dt। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे, क्योंकि हम इसकी लिमिट चेंज नहीं करेंगे, लिमिट आपकी एस टू इन्फिनिटी में ही रहेंगी। तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये तो हो गया लॉग एस
माइनस ये हो जाएगा एस डी एस इज इक्वल टू डी टी बाई टू, मतलब -1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 4। लिमिट क्या हो जाएगी एस टू इंफिनिटी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और तो यहां पर जब हम अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, अगर हम डायरेक्ट अपर लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 1/2 को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 log s माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4। लिमिट क्या हो जाएगी एस टू इन्फिनिटी, लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें n log m क्या होता है, log m टू द पावर n, मतलब log s स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 लिमिट एस टू इन्फिनिटी। यहां पर साइड में लिख सकते हैं एन लॉग एम इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम टू द पावर एन। लॉग एम माइनस लॉग एन ये होगा 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम यहां पर अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म हो रही है। इसको और हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो एस स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से एस स्क्वायर आएगा तो 1 + 4 अपॉन एस स्क्वायर, और जो एस स्क्वायर आया एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अब इसमें अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो यहां पर क्या आएगा 1/2 लॉग 1 अपॉन 1 4 अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 4 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, 1 + 0 1, लॉग 1 कितना हो गया 0, माइनस अब हम s रखेंगे तो कितना आ जाएगा लॉग, इसे उसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम एस स्क्वायर अपॉन एस की जगह ऐसे ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर ये कितना हो गया -1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा आंसर हो गया। साइड में यहां लिख सकते हैं हम log 1 = 0, ये हम जानते हैं। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, log एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर -1/2। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हम इसमें लिखेंगे इवेल्युएट लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t e टू द पावर -t cos of t dt। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर देखो e टू द पावर -t है cos t है, इसका मतलब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है। साथ में इसमें क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t। तो लाप्लास की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 0 to इन्फिनिटी में। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग रही है, जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग मतलब जो भी आपका एफ एक्स दिया होगा या एफ टी जो दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, एफ टी जो दिया होता है उसका लाप्लास निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉस टी है उसका निकालेंगे लाप्लास, क्योंकि एफ टी की जगह कॉस टी है। जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएंगे तो ई टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ कॉस टी। कॉस टी का लाप्लास क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू यहाँ 1 है, ये हो गया एफ ऑफ एस। वैसे ये पूरा आपका फंक्शन एफ टी है, लेकिन यहाँ दो प्रॉपर्टी लग रही है। तो जब हम ई टू द पावर ए टी एफ टी, तब हम एफ टी किसको लेंगे, कॉस टी को, जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। और जब हम इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए।
मतलब जो भी हमने एफ टी का लाप्लास निकाला है, क्या आया है वो एफ ऑफ एस। उसमें हम एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एस माइनस ए से। मतलब यहाँ पर 1 होगा तो एस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा तो एस प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ, क्या दिया हुआ है, e टू दी पावर एटी, मतलब e टू दी पावर माइनस टी कॉस टी। एफ टी इज इक्वल टू क्या है, कॉस टी। ये हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। एफ ऑफ एस ये है, एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करना है। ए क्या है यहाँ पर, -1, मतलब एफ ऑफ, तो क्या हो जाएगा, एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, ई टू दी लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर माइनस टी कॉस टी का। अब हमारे पास ई टू दी पावर माइनस टी कॉस टी का आंसर है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन लाप्लास ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस। मतलब जो भी हमारा एफ एस आता है, एफ एस कहाँ से आएगा, जो लाप्लास ऑफ एफ टी, इंटीग्रल के अंदर जो भी लिखा होता है वो एफ टी होता है, उसका हम लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एस। और इंटीग्रल के लिए जब सॉल्व करना होगा तो केवल हमको अपॉन में एस लिखना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 टू टी एफ टी कितना है, ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। एफ एस कितना है, एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 अपॉन एस, कितना आ गया ये, इंटू एस। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक सम हम और लेते हैं। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एक तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है, साथ में आपकी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी लगाते हैं सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसको एफ टी मान के चलते हैं, चाहे हम एल्जेब्रिक फंक्शन हो हमारा, एल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल के साथ। उससे क्या होता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। हमारा नेक्स्ट सम है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी टी ई टू द पावर -3t साइन टी डी टी इज इक्वल टू, सॉरी, इवेल्युएट करना है इसको। इवेल्युएट हम कैसे कर सकते हैं, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वहां पर कहीं भी इंटीग्रल नहीं था, केवल एक प्रॉपर्टी में इंटीग्रल पढ़ा था, एक पीरियोडिक फंक्शन में। पीरियोडिक फंक्शन में लिमिट 0 टू टी थी, यहाँ पर क्या है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रल की, उसमें लिमिट क्या थी, 0 टू टी। कहीं भी ऐसी हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है जहां भी इंटीग्रल की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो। वो हमने कहाँ पढ़ा है, 0 टू इन्फिनिटी, केवल लाप्लास की डेफिनेशन में। तो इसको हम डेफिनेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम लेते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर -3t साइन टी डी टी। तो अगर हम इसको भी ऐसी जो हमारी डेफिनेशन है उस फॉर्म में हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर -3t, ई टू द पावर माइनस एस टी होता है, फिर क्या होता है एफ टी डी टी, मतलब टी साइन टी डी टी। तो यहाँ पर इसको किस में लिखना है आपको, एस के फॉर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -st एफ टी डी टी, वो वैल्यू किसके इक्वल आती है, एफ ऑफ एस के इक्वल आती है। मतलब हम ये जानते हैं एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -st एफ ऑफ टी डी टी। तो यहां पर हमें क्या करना है कि s इज इक्वल टू, तो इसमें 3 है, एफ टी इज इक्वल टू क्या है, टी साइन टी। तो सबसे पहले हमको टी साइन टी का लाप्लास निकालना है। तो टी साइन टी में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, टी टू द पावर एन एफ टी। मतलब इसमें भी 2 प्रॉपर्टी लगेंगी, एक प्रॉपर्टी ये लगेगी, उसके बाद ये डेफिनेशन से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन टी निकालेंगे आप पहले। लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, 1 ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए इज इक्वल टू यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा देंगे, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी एफ ऑफ टी। ठीक, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ,
हम क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया ये, एफ ऑफ एस। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर एन डी अपॉन डी एस होल टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एस टू द पावर एन एफ ऑफ एस। यहाँ पर टी टू द पावर एन एफ टी, इसके ऊपर लिखा था यहाँ पर टी साइन टी, तो टी टू द पावर एन कितना है, एन इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा टी साइन टी इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 1 डी एन अपॉन डी एस टू द पावर एन, मतलब डी अपॉन डी एस। एफ ऑफ एस कितना है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। यहां से अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना होगा, -1 एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, -1 डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट होगा, ये हो जाएगा 2s, तो कितना आ गया 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया एफ ऑफ एस, द लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी। ये हम लेकर चले तो ये हमारा एस का फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये एफ ऑफ एस। अब हमारी डेफिनेशन क्या, जो प्रॉब्लम्स था उसमें क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी टी ई टू द पावर -3t टी साइन टी डी टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी साइन टी। अगर यहाँ पर हम एस लिख देते हैं तो इसका हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पूरी, इसको हम क्या मानकर चल रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी। ये फंक्शन क्या है हमारा, एफ टी, तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या आया है हमारे पास, एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस यहाँ पर क्या था, ये पूरा फंक्शन हमने टी साइन टी को क्या लिया था, एफ टी, तो लाप्लास ऑफ एफ टी, मतलब यहाँ पर टी साइन टी को हमने एफ टी लिया, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एस। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2s। अगर हम s इज इक्वल टू 3 की जगह अगर हम s रखते हैं तो s के टर्म्स में ये आंसर आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर क्या था, e टू द पावर -3t की वैल्यू निकालनी है आपको, e टू द पावर -3t दिया हुआ है डेफिनेशन में। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं, इसमें हम साइड में लिख सकते हैं वेयर s इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमने e टू द पावर 3t था, e टू द पावर -st लिखा, तो हमने s के टर्म्स में जो fs आया वो हमने ये लिख दिया, इसमें s इज इक्वल टू हमने रखा 3। अब अगर हम इसमें s इज इक्वल टू 3 रखते हैं, पुट s इज इक्वल टू 3 इन एवर इक्वेशन, जो ये प्रॉब्लम इक्वेशन है उसमें अगर हम s इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -3t टी साइन टी डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन, ये हो गया 3, 9 प्लस 1 10, 100, 10 स्क्वायर मतलब 100, ये 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 50, ये हो गया 3 अपॉन 50, 3/50, ये आपका आंसर हो गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इतने प्रॉब्लम्स ही करने हैं आपको। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म हो चुका है। थैंक यू।